क्या आपने कभी गौर किया है कि तेजी से बदलती दुनिया में वो कौन से बिजनेस मॉडल हैं जो सिर्फ आज नहीं बल्कि आने वाले 5, 10 या 20 सालों तक आपको कमाई देते रहेंगे? कौन सा ऐसा काम है जिसे एक बार शुरू कर दिया जाए तो वो समय के साथ में मजबूत होता जाए, आपको हर साल उसकी बढ़ती हुई इनकम मिलती रहे? अगर आज आपको एक बिजनेस शुरू करना हो तो क्या सिर्फ आप आज के ट्रेंड को सोचेंगे या फिर आने वाले समय की तस्वीर को ध्यान में रखकर फैसला लेंगे? असल में आज के दौर में बिजनेस शुरू करना तो आसान हो गया। इंटरनेट है, सोशल मीडिया है, टेक्नोलॉजी है और इन सब से मिलकर हजारों ऐसे नए मौके सामने आ रहे हैं। लेकिन सवाल यह है, इनमें से कौन से ऐसे बिजनेस हैं जो कुछ सालों में खत्म हो जाएंगे और कौन से ऐसे हैं जो आने वाले दशकों में भी मजबूती से टिके रहेंगे? अगर आप गौर करें तो कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं जो एकदम से ट्रेंड में आते हैं, कुछ समय तक अच्छा मुनाफा देते हैं, लेकिन फिर धीरे धीरे मार्केट से गायब हो जाते हैं। जैसे कुछ साल पहले कुछ मोबाइल ऐप्स आए, बहुत पॉपुलर हुए, लोगों ने उनमें पैसा लगाया, बिजनेस शुरू किए, लेकिन आज उनका नाम भी लोग भूल चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं जो धीरे धीरे ग्रो करते हैं, लेकिन एक समय के बाद में वो आपकी पहचान बन जाते हैं और उन्हें बंद करना मुश्किल नहीं, नामुमकिन हो जाता है। ऐसे बिजनेस को लॉन्ग टर्म बिजनेस कहते हैं, यानी ऐसा बिजनेस जो ट्रेंड पर नहीं, जरूरत पर बना होता है। ऐसा बिजनेस जो लोगों की जिंदगी से जुड़ा हो, जिसकी मांग हमेशा बनी रहे, और सबसे बड़ी बात कि ऐसा बिजनेस जो वक्त के साथ में खुद को अपडेट करता हो। अब अगर आप सोच रहे हैं कि ऐसा कौन सा बिजनेस है, उसे कैसे पहचाने कि कौन सा आइडिया सिर्फ आज के लिए अच्छा है और कौन सा लंबे समय तक चलेगा, इसका जवाब बहुत आसान है। कोई भी बिजनेस जिसमें इंसान की बुनियादी जरूरतें जुड़ी हों, जो टेक्नोलॉजी से जुड़ सके, जो लोगों का समय बचा सके या उसकी जिंदगी को आसान बना सके, तो वो बिजनेस हमेशा टिकता है। और यही आज सबसे बड़ा मौका है। आज भारत में डिजिटल शिक्षा का दायरा जितनी तेजी से बढ़ रहा है, उतना शायद किसी और सेक्टर में हो रहा हो, लेकिन हर किसी के पास महंगे स्कूलों या कोचिंग्स का विकल्प नहीं है। यहीं से एडटेक स्टार्टअप एक उम्मीद बनकर सामने आते हैं। अब सवाल है कि एडटेक स्टार्टअप बनाना कैसे शुरू करें। सबसे पहले आपको समझना होगा कि एडटेक स्टार्टअप सिर्फ किताबें बेचने का नाम नहीं है और ना ही सिर्फ ऑनलाइन कोचिंग देने का है। ये एक ऐसा माध्यम है जो किसी भी व्यक्ति को उसकी जरूरत के अनुसार ज्ञान, स्किल और मार्गदर्शन उपलब्ध करवाता है, और वो भी किफायती, सरल और प्रभावशाली तरीके से। आपके पास में दो चीजों का होना जरूरी है, एक समझ कि आज के छात्रों को क्या चाहिए और कैसे चाहिए, और दूसरा टेक्नोलॉजी का सही उपयोग करना। ये जरूरी नहीं कि आप खुद एक ऐप डेवलपर हो या प्रोग्रामिंग एक्सपर्ट हो, जरूरी यह है कि आप समझ सकें कि छात्र को क्या सुविधा चाहिए और आप उसे टेक्नोलॉजी के जरिए कैसे दे सकते हैं। मान लीजिए आपको मैथ्स बहुत अच्छे तरीके से आती है और आप बच्चों को पढ़ाना जानते हैं। अब आप एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना सकते हैं जहां हर क्लास के स्टूडेंट्स को उनके लेवल के अनुसार वीडियो लेक्चर्स मिल सके, साथ में टेस्ट सीरीज, प्रैक्टिस क्वेश्चन और डाउट क्लियरेंस सेशन भी। अब इस कंटेंट को आप ऐप या वेबसाइट के जरिए देश भर में पहुंचा सकते हैं। यह है डिजिटल एजुकेशन। लेकिन सिर्फ वीडियो बनाना ही काफी नहीं है, आपको समझना होगा कि आपके छात्र और अभिभावक किस चीज को प्राथमिकता देते हैं। वो क्वालिटी कंटेंट चाहते हैं जो उनके समय और जरूरत के अनुसार हो। उन्हें इंटरैक्टिव लर्निंग चाहिए जिससे वो सिर्फ सुने नहीं बल्कि उसमें हिस्सा भी लें। उन्हें रिजल्ट चाहिए, यानी पढ़ाई के बाद भी फायदा दिखे। इसी सोच के साथ आप एडटेक स्टार्टअप को डिजाइन कर सकते हैं। आप चाहे सिर्फ एक सब्जेक्ट में एक्सपर्ट हो या आप एक पूरी टीम के साथ में अलग अलग विषयों पर काम कर रहे हो, जरूरी यह है कि आप ऐसी लर्निंग एक्सपीरियंस बना पाएं जो छात्रों को लुभाए और उनकी जरूरतों को पूरा करें। आप गूगल फॉर्म से क्विज बना सकते हैं, जूम या गूगल मीट के से लाइव क्लास ले सकते हैं, टेलीग्राम या व्हाट्सएप से कम्युनिटी बना सकते हैं और यूट्यूब से ट्रैफिक खींच सकते हैं। आपको बस एक सही सिस्टम की जरूरत होती है, एक ऐसा सिस्टम जो लगातार सीखने, सिखाने और स्केल करने में मदद करे। एडटेक का मतलब सिर्फ स्कूल की पढ़ाई नहीं है, आप स्किल डेवलपमेंट को भी टारगेट कर सकते हैं, जैसे इंग्लिश बोलना सिखाना, कोडिंग सिखाना, डिजिटल मार्केटिंग, वीडियो एडिटिंग या कोई भी स्किल जो आज के युवाओं को करियर बनाने में मदद करे। अगर आप चाहें तो छोटे बच्चों के लिए गेमिंगफाइड लर्निंग ऐप बना सकते हैं जहां खेल खेल में पढ़ाई हो। आप टीचर्स के लिए ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म बना सकते हैं जहां उन्हें नए जमाने के टीचिंग स्किल सिखाई जा सके। आप प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए स्टडी पोर्टल बना सकते हैं जहां स्टूडेंट्स को सब कुछ एक जगह पर मिल जाए। यहाँ तक कि आप पढ़ने पढ़ाने के अलावा एक ऐसी कम्युनिटी भी बना सकते हैं जहां छात्र आपसे बातचीत करें, सवाल पूछें और एक दूसरे की मदद करें। ऐसा करने से इमोशनल कनेक्शन बनता है जो आपके स्टार्टअप को सिर्फ एक लर्निंग प्लेटफॉर्म नहीं बल्कि एक भरोसेमंद ब्रांड भी बनाता है। अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, मोनेटाइजेशन। बहुत से लोग एडटेक शुरू तो कर देते हैं लेकिन कमाई का सही तरीका नहीं समझ पाते। आप सब्सक्रिप्शन मॉडल अपना सकते हैं, यानी हर महीने एक तय फीस लेकर कंटेंट देना। आप कोर्स बंडल बेच सकते हैं या एक एक कोर्स अलग से भी। आप फ्रीमियम मॉडल रख सकते हैं।
कुछ चीजें फ्री हैं और बाकी चीजों के लिए चार्ज करें। आप सोशल ट्यूटरिंग या पर्सनल गाइडेंस के लिए एक्स्ट्रा फीस भी ले सकते हैं। और सबसे बढ़िया बात, एक बार कंटेंट तैयार हो गया तो वो बार बार यूज हो सकता है, यानी आपको हर दिन नई मेहनत नहीं करनी होती, बस आपको स्टूडेंट लाने और उन्हें जोड़े रखने की जरूरत होती है। स्टूडेंट लाने के लिए आप सोशल मीडिया का आज सबसे जबरदस्त टूल है। अगर आप इंस्टाग्राम, यूट्यूब, टेलीग्राम पर अच्छा कंटेंट डालते हैं तो लोग आपको खुद फॉलो करेंगे, जुड़ेंगे और आपके कोर्स को खरीदेंगे। धीरे धीरे आप लोगों का भरोसा जीतेंगे। भरोसा ही वो चीज है जो किसी भी एडटेक स्टार्टअप को लंबा चलाने वाला बनाता है। आज जरूरत है कि हम पढ़ाई को बोझ नहीं बल्कि एक अनुभव बनाए, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके सीखने को आसान और सस्ता और सुलभ बनाए। और सबसे ये बात है कि ऐसा प्लेटफॉर्म बनाए जो स्टूडेंट के साथ में रिश्ते बनाए, उन्हें समझे और उन्हें लगातार आगे बढ़ने में मदद करे। अगर आप ये सब कर पाए तो आपका एडटेक स्टार्टअप ना सिर्फ चलेगा बल्कि लाखों लोगों की जिंदगी बदल सकता है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, अगर आपको मौका मिले तो आप एडटेक स्टार्टअप किस विषय या टॉपिक में बनाना चाहेंगे? नीचे कमेंट में जरूर बताएं, शायद आपका जवाब किसी को नई दिशा दे दे। तो वो बिजनेस हमेशा टिकता है, जैसे हेल्थ और वेलनेस का बिजनेस। इंसान जब तक है तब तक उसे सेहत की चिंता रहेगी, लेकिन आज की बदलती लाइफस्टाइल में लोग सिर्फ बीमार होने पर इलाज नहीं चाहते, वो पहले से ही स्वस्थ रहना चाहते हैं। यही कारण है कि लोग योगा, फिटनेस, हेल्थी डाइट और मेंटल हेल्थ पर भी खर्च करने लगे हैं। अगर कोई इन क्षेत्रों में सही तरीके से बिजनेस शुरू करता है, जैसे ऑनलाइन फिटनेस कोर्स, डाइट कंसल्टेंसी, वेलनेस प्रोडक्ट, तो ये आने वाले दशकों तक चलता रहेगा। ठीक इसी तरह एजुकेशन का सेक्टर भी ऐसा है जो कभी खत्म नहीं होगा, लेकिन यहाँ भी बड़ा बदलाव आ गया है। अब सिर्फ स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई नहीं बल्कि स्किल्स, कोर्सेज, डिजिटल लर्निंग और पर्सनल डेवलपमेंट की मांग तेजी से बढ़ रही है। जो लोग आज इस क्षेत्र में इनोवेशन ला रहे हैं, जैसे ऑनलाइन कोचिंग, ई बुक्स, स्किल बेस्ड ट्रेनिंग, वो आने वाले सालों में एक बड़ा नाम बना सकते हैं। एक और ऐसा क्षेत्र जो लंबी दूरी की रेस का घोड़ा है, वो है टेक्नोलॉजी सर्विस। अब टेक्नोलॉजी सिर्फ इंजीनियर्स या आईटी कंपनियों की चीज नहीं रही। हर छोटा बड़ा बिजनेस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा है, फिर चाहे वो वेबसाइट बनाना हो, मोबाइल ऐप हो, क्लाउडिंग सर्विस हो या डिजिटल मार्केटिंग। जो लोग इन सेवाओं को सीखते हैं और दूसरों को देते हैं, वो आने वाले वक्त में डिजिटल दुनिया के लीडर बन सकते हैं। फिर आता है ई कॉमर्स और लोकल प्रोडक्ट का मिलाजुला बिजनेस, यानी आप अपने इलाके में प्रोडक्ट को ऑनलाइन बेचना शुरू करें। आज सिर्फ लोग ब्रांडेड चीजें नहीं बल्कि लोकल चीजों की तरफ भी आकर्षित हो रहे हैं, जैसे हैंडमेड आइटम, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट, रीजनल मिठाइयाँ, पारंपरिक कपड़े। अगर इन चीजों को सही से पैकेजिंग करके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ में जोड़ा जाए तो ये एक लंबे समय तक चलने वाला स्केलेबल बिजनेस बन सकता है। इसके अलावा लोग अब अपने समय की कीमत समझने लगे, इसलिए हर वो बिजनेस जो लोगों को समय बचाता है, जैसे होम डिलीवरी, कस्टमर सर्विस, मोबाइल रिपेयरिंग ऑन डोर स्टेप, गाड़ी की सर्विस घर पर, वो भी लगातार बढ़ेगा, क्योंकि लोग अब आराम, सुविधा और क्वालिटी जैसी चीजों के लिए पैसे खर्च करने को तैयार हैं। अब बात करें फ्यूचर की बड़ी तस्वीर की, तो आने वाले समय में ग्रीन एनर्जी, पर्यावरण संरक्षण, वेस्ट मैनेजमेंट और सस्टेनेबल प्रोडक्ट का बिजनेस भी लंबी दूरी तक जाएगा, क्योंकि अब सरकारें और लोग भी अब धीरे धीरे पर्यावरण को लेकर गंभीर हो रहे हैं और ऐसी चीजें चाह रहे हैं जो नेचर को नुकसान ना पहुंचाए। अगर कोई आज इस फील्ड में काम शुरू करता है तो कल को वही इंडस्ट्री लीड कर सकता है। लेकिन सिर्फ फील्ड चुनना ही काफी नहीं है, असली बात यह है कि आप उस बिजनेस को किस सोच के साथ में शुरू कर रहे हैं। क्या आप उस ट्रेंड को देख रहे हैं? क्या वाकई में उस क्षेत्र को लेकर आपके अंदर समझ और विजन है? क्या आप लगातार सीखने और बदलने के लिए तैयार हैं? क्योंकि लॉन्ग टर्म बिजनेस वही होता है जो बदलती जरूरतों के साथ में खुद को अपडेट करता रहे। बहुत से लोग सिर्फ इसलिए पीछे रह जाते हैं क्योंकि उन्होंने बिजनेस शुरू किया लेकिन उसमें इनोवेशन नहीं किया, उसे समय के साथ में बदला नहीं। वहीं कुछ लोग शुरुआत में एक ऐसा सिस्टम बना देते हैं जो हर साल उन्हें लगातार ग्रोथ देता है। तो अगर आप भी एक बिजनेस शुरू करना चाहते हैं जो लंबी दौड़ का हो, तो आपको आज से ही अपने सोच का तरीका बदलना होगा। आपको समझना होगा कि लोगों की कौन सी जरूरतें कभी खत्म नहीं होंगी। आपको ये भी देखना होगा कि टेक्नोलॉजी किस दिशा में बढ़ रही है और आप उसमें कैसे अपनी जगह बना सकते हैं। आपको अपने क्षेत्र में लोगों की समस्याएं समझनी होंगी और उन्हें हल करने का तरीका खोजना होगा। और हाँ, सबसे जरूरी बात कि आपको धैर्य रखना होगा। लॉन्ग टर्म बिजनेस एक पेड़ की तरह होता है। शुरुआत में बीज बोना पड़ता है, उसकी देखभाल करनी पड़ती है, पानी देना होता है और समय देना होता है। एक दिन वो पेड़ इतना बड़ा होता है कि उसकी छांव में कई लोग बैठ सकते हैं। शुरुआत में कमाई भले ही कम हो, लेकिन अगर बिजनेस सही दिशा में जा रहा है तो वो कमाई धीरे धीरे बढ़ती जाती है और एक दिन आपके सपनों से भी ज्यादा होने लगती है। लेकिन उसके लिए आपको एक विजन के साथ में शुरुआत करनी होगी, प्लानिंग करनी होगी और लगातार मेहनत करनी होगी। अब सोचिए
क्या आप ऐसा बिजनेस शुरू करना चाहते हैं जो सिर्फ आज नहीं, आने वाले 10-15 सालों तक आपको मुनाफा देता रहे? तो अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, आपके अनुसार ऐसा कौन सा बिजनेस आइडिया है जो आने वाले 10 सालों तक सबसे तेज ग्रोथ देगा? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। हो सकता है आपका आइडिया किसी और के लिए